हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, ये हमारा अभिषेक राज से बात हो रहा है। हाँ, अभिषेक राज बात कर रहा हूँ, बोलो भैया। अभिषेक राज ऐसा ही देवेंद्र पाठक बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बोरन सेल डिपार्टमेंट से। हाँ बोलिए साहब। ये अभिषेक राज, तुम्हारे नाम से हमारे पास एक वारंट आ रखे हैं जो तुम्हारे एड्रेस पते पे शामिल करने हैं कार्रवाई के लिए। अच्छा एड्रेस दिया अच्छा। जा रहा है हाउस नंबर 14, लैंड नंबर 14। ये हाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है पर ये नाथनपुर देहरादून के रहने वाले हो। हाँ एड्रेस पे हो अभी अपने? हाँ, एड्रेस पे रहते हैं सर, पर क्या कार्रवाई हुआ हमारे ऊपर बता सकते हैं आप? कार्रवाई क्या हुआ है इसके रिगार्डिंग आपके एड्रेस पे नोटिस भेजे गए थे। नोटिस नहीं पढ़े थे आपने? ना ना, कौन सा नोटिस था? दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस आपको भेजे गए थे एडवोकेट मोहित शर्मा के द्वारा। नोटिस पढ़े नहीं थे आपने? तो ऐसा करिए, एडवोकेट मोहित शर्मा जी का हमें नंबर दे सकते हैं, हम उनसे बात कर ले कौन सी कार्रवाई है, कौन सी धारा लगा है हमारे देखिए ऊपर। अभिषेक राज, अगर केस के संदर्भ में आपको जानकारी नहीं है, नंबर मैं बता देता हूँ। वकील का हाँ, अपनी नंबर कंप्लेंट फाइल के बताइए, ऊपर मोहित signature शर्मा है, जी का आप नंबर लिख सकते बताइए। हैं। लिख लीजिए नंबर। हाँ नंबर है 93 हाँ, 93 55 55 47 47 47 47 63। 63। एडवोकेट मोहित शर्मा। एडवोकेट नाम है इनका मोहित शर्मा। हाँ, और केस ये अपना नंबर केस बताइए। नंबर नोट कर लीजिए। हाँ क्या कह हाँ, रहे हो? केस बोलो। नंबर कर लीजिए। बोलिए बोलिए, केस ऐसे ही नंबर है DL04 DL04 935 935 2026। /2026। ये चलो ठीक फाइल है नंबर सर जी। बता के जानकारी कर लो। जानकारी नहीं है इसलिए फाइल 10 मिनट के लिए रोक देता हूँ। 10 मिनट के बाद यहाँ से देहरादून SP को भेजूंगा कार्रवाई के लिए। तो बात करके इसमें मुझे हमें सूचित जेल हो कर देना, सकती मैं है फाइल सर? आगे बढ़ाऊँ। इसमें जेल भी होता क्या है? कह रहे हो? दोबारा बोलने, क्या बोल रहे हो अभी? इसमें हमें जेल तो नहीं होगा ना साहब? अब वो पुलिस टीम का काम है। जब देहरादून पुलिस आपके घर पे आएगी ना तो वो जेल कराएगी आपको कि नहीं कराएगी, वो देहरादून पुलिस आपको बताएगी आपके। और अगर हम मोहित शर्मा जी से बात करके इसको रफा दफा करवा ले तब आप हमको अरेस्ट नहीं वो करोगे अपना ना? बात कर लीजिए, बात करके जानकारी ले लीजिए अपने। चलो, हम लेके आपको फोन करते हैं, ठीक है एसआई साहब? ठीक है। इस नंबर पे फोन करेंगे आपको। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ, एडवोकेट मोहित शर्मा। हाँ जी, बोलिए। सर जी, अभिषेक राज बात कर रहा हूँ देहरादून से। अभी एसआई साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझे केस नंबर दिया है, मेरे ऊपर कुछ धारा है या कुछ कार्रवाई आपने करा है? अच्छा, बताइए। केस नंबर DL हाँ 04935 हाँ। /2026। लाइन करिए, मैं निकाल के सर से बात करा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी।
हेलो। हेलो। फाइल चेक कर रहा हूँ, ये अभिषेक राज के नाम से फाइल ओपन हो रहा है। अजी अजी। देहरादून के रहने वाले हैं आप? जी जी। बिल्कुल, केस तो हमारे हैंड से ही रजिस्टर्ड हुआ है, बट ये फाइल है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट है। आज अच्छा। की डेट में गिरफ्तारी के आदेश है 12:55 के। क्या बात करनी है आपको इसमें? नहीं मतलब कौन से बैंक ने केस किया है सर? आप किसके बिहाफ पे केस बता किए देता हो? हूँ, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो भारतीय संविधान की दंडनीय धारा 138 में केस रजिस्टर्ड हुआ है। केस अच्छा। रजिस्टर्ड करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है एक्सिस बैंक। एक्सिस एक्सिस बैंक से आपने क्या किया था, एक क्रेडिट कार्ड पर यूज किया था एक्सिस बैंक का। इसका अमाउंट आपने रोक रखा है 2,79,627 रुपए का। कंपनी का अमाउंट आप डिपोजिट नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट करने में आपको? सर जी हमारे पास तो पैसे थे नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, हमारे पास पैसे नहीं है सर जी। पैसे नहीं है आपके पास? जब आपने कार्ड यूज किया था ये चीज आपने तब सोची नहीं थी कि आपको पैसा जमा भी करना पड़ेगा? एडवोकेट साहब हमने सब सोचा था तभी कार्ड यूज किया था ना, और इस टाइम पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए पेमेंट हम करवा नहीं पा रहे। अच्छा, तो कंपनी ने हमसे पहले पूछा क्यों नहीं केस करने के पहले? किस चीज का कंपनी आपसे पूछेगी? आपको कंपनी बराबर एस्टिमेट कर रही है पेमेंट के लिए, आप कंपनी को क्या रिप्लाई कर रहे हो? मैं कंपनी को रिप्लाई कर रहा हूँ, आप आरटीपी डाल दो, केस को डिस्पोज करो, आगे जाके सेटल करूंगा 10-12% में। ये रिप्लाई मैं हर कंपनी वाले को कर रहा हूँ। आज की डेट में कंपनी ने मैटर लीगल कार्रवाई के लिए डाल दिया है, गिरफ्तारी करा के कोर्ट में आइए। ठीक है, पर एक बात डाउट है मेरे को शर्मा जी, इसमें ये सेक्शन 138 लगाया कैसे? अकाउंट से आपके बाउंस हो रही है ना किससे आपके? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑटो डेबिट लगा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, जब आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस कराते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस कराते हो, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया है तो आपकी बैंक की अकाउंट डिटेल्स नहीं है उसमें बैंक के पास? पर देखो सेक्शन 25, सेक्शन 138, सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस, सेक्शन 138 चेक बाउंस, ना इसमें चेक बाउंस हुआ है ना ईसीएस बाउंस हुआ है, तो किस बेस पे कंपनी केस की मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। वो तो कंपनी ने आपको केस डाल दिया है, अभी अपनी गिरफ्तारी करा के दिल्ली कोर्ट में आएंगे कल की डेट में जब, तो बस सारी चीजें आपको कोर्ट में समझा दी जाएंगी। आप कौन से चैम्बर में बैठते हो वैसे बताओ? मैं दिल्ली कोर्ट में बैठता हूँ। कौन सा चैम्बर नंबर बताना? चैम्बर नंबर मेरा 12 है। 12 नंबर जी। अच्छा, तो हम आपसे आके मिलते हैं ना दिल्ली कोर्ट में? क्या आपसे आके मिलते हैं? आके मिलिए आके। हाँ, और सीधा ना केस को जगह पे रफा दफा करवा देंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन लगाने की बात कर रहे हो ना, टोटली इनवैलिड है ये चीज। ठीक है, कोर्ट में ना मैजिस्ट्रेट मैं खड़ा भी नहीं करेगा, सीधा वहाँ से लताड़ मार के भगा देगा। मैं क्या कह रहा हूँ मिस्टर अभिषेक, अभी जो लग रहा है ना आपको, ये चीजें आके बताना आके, और जितनी जबान यहाँ चला रहे हो ना, कोर्ट में चलाते ना जूता चटवा देता जीप से तुम्हारी। भाई समझे? जब तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करके दल्ला बनाया ना, दल्ला बन के रहो, एडवोकेट बनने की कोशिश मत करो। ऐसी मैया चो दूंगा आके ना, बहन के लट दलाली से छुड़वा दूंगा तेरी मैया। 800 रुपए में छुड़वाऊंगा, बोतली के 500 में रखूंगा, 300 और को दूंगा। अरे एडवोकेट लाइन पे आ गया। हेलो हेलो। एसआई साहब। जी बोलिए। वो एडवोकेट के ऊपर मेरे को उल्टा केस करना है, मेरे को गाली दे रहा है वो। कौन गाली दे रहा है? एडवोकेट मोहित शर्मा। एडवोकेट गाली दे रहा है? हाँ। क्या बोल रहा है? बोलता है जगह पे खड़े होकर तेरी मैया चोद दूंगा सबके सामने। तो जाके करिए, जाके देहरादून पुलिस में जाके कंप्लेंट करिए इसके नाम से। नहीं, हमको आपने फोन किया, हम आपके ऊपर आपको बोल रहे हैं, आप कंप्लेंट लॉन्च करो, वहाँ पे एफआईआर ला लो इसके नाम का। तो मैं आपके ना आपकी तरफ से मैं लॉन्च करूँ यहाँ से? हाँ, तो आप एक काम करिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आके कंप्लेंट डलवाइए आपके। तो दिल्ली पुलिस में हम क्या करें? देहरादून में हमारा केस हुआ है तो हम देहरादून में देखेंगे कि दिल्ली में जाके बैठेंगे? तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ तो दिल्ली से ही करूंगा ना, कि देहरादून से कर दूंगा? देहरादून से करो ना, आप देहरादून के पुलिस को बोलो एफआईआर रजिस्टर करें मेरे नाम का, लाइन पे लो उनको, बात कराओ उनसे। तो एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए खुद जाएगा तू या मैं जाऊंगा तेरे लिए? आपको जाना पड़ेगा, मेरे को आपने फोन किया है, अच्छा, मैं चूतिया का नंबर आपने मेरे को दिया है। जाऊंगा? कैसा आदमी है, अजीब आदमी है क्या? अजीब ही आदमी हूँ मैं। अच्छा हाँ, चलिए ठीक और है, ना तेरा नाम नंबर दिया ये था, लोगों को चूतिया बनाना बंद कर दो तुम, ऐसा ही हो ना? अच्छा, एजेंट टू एजेंट बन के रहो तुम। तमाचा मारूंगा ना अगर बहुत का उल्टा बोलेगा तो। ऐसा ही तो आपको गुस्सा भी आता है? हेलो
एसआई साहब को इतना गुस्सा आता है? ऐसे साहब को कितना गुस्सा आता है, तो जब आप मेरे सामने आओगे तो वो सारी हाँ, चीजें मैं हाँ। आपको सब दिखाऊंगा। अरे क्या करोगे यार तुम, है जब ना? आपको सिर्फ देहरादून 2 पुलिस दिल्ली टके में के पेश दल्ले करेगी हो, ना, तो दिल्ली में मैं 2 आपको टके दिखाऊंगा के कितना दल्ले गुस्सा हो तुम। आता है। क्रेडिट कार्ड पे सेक्शन 138 लगवा रहे हो, मतलब हाँ। कस्टमर चूतिया है क्या? नॉलेज नहीं है क्या मेरे पास? मैं मुंह में डाल दूंगा भोसड़ी के तेरे, डाल समझा? देना, बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया, तेरा लंडी चबा चबा के खा लूंगा मैं, आजा। हेलो हेलो। देवशीष, ये समांतरी बात कर रहे हैं? देवशीष समांतरी हाँ, जी। गुड आफ्टरनून सर, रामफिल कॉप से अंकित बात कर रहा हूँ बोलिए। सर। पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया रामफिल कॉप एप्लीकेशन। अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कुछ। जी, अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, आगे कुछ रहेगा तो आई विल लेट यू नो। थैंक यू फॉर योर ऑफर। क्या रिप्लाई नहीं आया है? हमको अभी नहीं चाहिए लोन, हम बोल रहे हैं। अरे लोन नहीं चाहिए, वो लोन पे करो जो ले लिया है सर। अच्छा, मैं ये पैसा नहीं कह रहा मांगने हूँ के लिए सर। आपने फोन किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल यार हमसे पैसा मांगने में शर्म नहीं आ रही आपको? सर, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल आपको लेते पे नहीं आ रही थी लोन। सर हमको आप बोलिए। हाँ आपको। देखो यार, मेरे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाया, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। बोलो जय सिया तो राम। अब जय श्री राम। अभी देखो आपके घर पे सबके कर्म फूटूंगा मैं, ठीक है? अब जो आप फोड़ कह रहे हैं दो ना सही वही में? कर्म फोड़ूंगा सही में सर। अब देखो गांड में दम शोभा है? समूर्ति देख, पहले तमीज से तमीज गांड से में दम है तेरे? तमीज से। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तमीज से। तू क्या तमीज भोसड़ी से। के मेरा जीजा लग रहा है जो तेरे से तमीज से बात करूं? बरचोदी। तो अभी देखना अभी बताओगे आप कौन लग रहा हूँ मैं। आपका सर जी लग रहा माँ हूँ, चोद दूंगा तेरी भोसड़ी सर के। जी लग रहा हूँ आपका, सर जी लग रहा हूँ मैं, सर जी, ठीक झाटू है? साला। और अभी आप 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में ऐसी तैसी कर दूंगा पूरा घर। 10 मिनट ले अब मैंने बड़वा क्या चोदी दिया? का, देखता हूँ क्या गांड में दम है तेरे मादर चोद। अरे मैंने बोला ना अब मैंने क्या बोल बोला दिया तो भोसड़ी बोल के दिया, भोचोदी? ठीक है ना? पेमेंट का अगर नहीं होगा ना तो अभी देख लो क्या होता है। नहीं होगा पेमेंट, अभी बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, झाट नहीं कर रहा पेमेंट तेरा। बोल अभी। नहीं होगा। नहीं होगा। अभी आपके पास कॉल आना स्टार्ट होंगे, कहाँ से आते हैं। माँ चुदा भोसड़ी के नहीं फर्क पड़ता मेरे को। पूरा मोहल्ला कॉल करेगा और पूरे ये गली के करेंगे, और घर और में मोहल्ले छोड़ो वाले का मुंह में लेके चूस लेना तू, समझा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, रिश्तेदारी को सबको बजाऊंगा अभी। ये ढंग पता से। तो लंड चूसने आता है कि नहीं आता है? अरे ढंग से, मैं क्या कह रहा हूँ, ढंग से बजा दूंगा आप। मैं क्या पूछ रहा हूँ, लंड ये- चूसने आता है कि नहीं आता है? आता होगा ना? हेलो, लो आप मेरे सीनियर सर से बात करो ना। हो हाँ कराओ कराओ, सीनियर को भी मुंह में देता हूँ साले को। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या परेशानी आ गई है सर? बवासीर हो गया, बवासीर। कब से? बचपन से। बचपन से? हाँ। तो इलाज नहीं करवाया आपने उसका? नहीं, क्योंकि क्यों? बचपन में भगवान जी ने हमको बोला था कि जब भगवान जी ने बेटे बोला तुम था, बड़े हो मम्मी जाओगे। मम्मी पापा ने बोला था? भगवान जी मेरे से ने तो बोला पूछा था ही नहीं। बेटा जब तुम बड़े मेरे हो से तो जाओगे पूछा ना ही नहीं सर आपने। तो सर, तुम्हारे मेरे से तो लाइफ पूछा ही में नहीं। एक दल्ला आएगा सर, जो तुम्हारे सर, मैं क्या बवासीर कह- को अपने सर, दांतों से पकड़ के निचोड़ मैं क्या के कह रहा हूँ? खत्म कर सर, देगा। मेरे से तो पूछा ही नहीं आपने। 4 दिन में घर से बाहर निकल लाया, मतलब आपकी अम्मी यही सिखा रही है आपको? बताइए। हाँ, मेरी माँ ने मेरे को यही सिखाया। बताओ, मैं 4 दिन से 4 दिन के लिए घर से आया हूँ सर, ये सब चीजें सीख रहे हो आप? ये अच्छी बात सीखना थोड़ी पड़ता है, होती है। जरूरी है सब चीजें, पता है कि नहीं आपको? क्यों क्यों जरूरी क्यों है? ये सब है ना मैंने तो नहीं कलयुग है बोला था। भैया, कलयुग में ये सब चीजें नहीं मैंने- सीखोगे तो कहाँ सीखोगे अरे बताओ? अरे तो मैंने तो नहीं बोला था ना। तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने तो नहीं बोला था ना। मैंने तो बोला था उनको हाँ। अच्छी चीजें सिखाना। अब बताओ, ऐसी चीजें सिखाई तो मैं हमारा घर पे क्या है आके ना बात भैया, करूंगा। हम सबकी गांड मारते हैं। मेरा बवासीर बस तुम ठीक कर दो, जो मांगोगे वो दे दूंगा। क्यों? अपने फैमिली में मदर के साथ भी यही करते हो? वो तो मेरा पिताजी करता है मेरी मदर के साथ, तुम्हारे नहीं, साथ क्यों? मेरे को करना है। अरे मैं तो बाहर हूँ ना, मैं तो बाहर मैं ही हूँ। आ जाऊंगा, लोकेशन बताओ कहाँ आना है, मैं आ जाता मैं क्या हूँ। कह रहा हूँ, मैं तो बाहर ही हूँ सर। फिर कैसे कर कहाँ बाहर हो? सर? मैं तो बाहर हूँ ना, काम कर रहा हूँ। तो आप तो घर पे बैठे हुए हो। वो मुझे भगवान जी ने ये भी बोला था कि जो दल्ला क्या बोला तुमको था? मिलेगा ना वो घर से बाहर रहेगा। मतलब तुम ही वो हो जो मेरे गांड के बवासीर को अपने दांतों से निकाल के ठीक करोगे। अरे तो मैं तो, आपने बोला ना मदर के साथ ये सब चीजें मत करवाओ सर, ये सब चीजें मत करवाओ। अरे तुम तो बाहर हो ना, मेरी मदर तो घर के अंदर है। तभी तो मैंने बोला, क्या 4 दिन बोला? घर से बाहर क्या, आप ये सब चीजें सीख रहे हो? अच्छी बात थोड़ी अरे होती है। यार वो छोड़, आजा, मैंने चड्डी खोला है, बवासीर लटका हुआ है गांड का फोड़, आजा काट इसको। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे ऑफिस में आ जाओ। यहाँ कौन कौन बतेरे लोग काटेगा? हैं, बतेरे लोग हैं यहाँ पे। कौन ठीक करेगा मेरा बवासीर? बतेरे लोग है सर।
बतेरे लोगों से नहीं, मुझे तुमसे ठीक कराना। तुम ठीक करोगे अपने दांतों से मेरे बवासीर को। बतेरे लोग हैं सर, बतेरे लोग हैं, परेशानी नहीं होगी आपको। बतेरे की माँ की चूत, मेरे को तुमसे करवाना है, तुम करोगे? क्यों? आपकी नहीं है, आपने बेची दी क्या? नहीं। बेची दी है क्या? कितने में बेची? 500 रुपए मैं ज्यादा अगर दूंगा मैं उनसे, बेच और दूंगा तो बताइए। मेरा बाप क्या करेगा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 500 रुपए सबसे मैं ज्यादा दूंगा, और बताओ। अगर मेरी माँ की चूत मैं बेच दूंगा तो मेरा बाप क्या बेच रहे हो मुट्ठी क्या? मारेगा अरे मैं भोसड़ी क्या कह रहा के? हूँ, बेच रहे हो क्या? 500 रुपए हाँ, मैं बेच ज्यादा रहा दूंगा हूँ। सबसे, बोलो। बेच रहे हो? कितने में कहाँ पे बेचेगा बोल? लगाइए? कहाँ पे लगाइए बड़ी? इधर ठेले पे लगाया हूँ मैं। कहाँ पे? एड्रेस तो इधर बता दो, जीबी कहाँ पे रोड पे। लगाया है? जीबी रोड पे? हाँ, ठीक है। ये सब चीजें मत करो सर। वहाँ की करना जा रहे हो, पड़ता है अपने घर सर। के बारे में लगाओ, अपने घर के बारे में लगाओ तू ना सर। यकीन नहीं मानेगा, कल मेरा जो बवासीर का फोड़ा है ना बेंचोद, उसका बोली क्यों? लग रहा था माँ की चूत। है सच में? हाँ, खरीदने वाला कौन था? फैमिली एक मेंबर? डल्ला था भोसड़ी का, बोलता मैं 1800 में नहीं, आपका अरे, बवासीर ठीक करूंगा। मैं बोला भग मादर चौथ, मैं कहता हूँ, खरीदने इतना वाला कौन था? पवित्र मेरा बवासीर का फोड़ा है बेंचो, तू 1800 में काटेगा उसको? मैंने अरे लास्ट मैंने तो इसका बोला था, स्टार्टिंग प्राइस रखा है बेंचोद 1 लाख रुपया। मैंने तो बोला था आपकी मदर को कि पैसा ज्यादा रखवाना, अब कम रखवा रहे तो उनकी कितना गलती रखा है। है? मदर को कुछ पूछो ना जाके। मैं तो तो लाइन मुझे तो पर हूँ। पूछना, मेरे को तो बोला ही नहीं उसने कुछ। अरे तो मैं एक काम करूंगा, फोन करूंगा ना शाम को, तब बात करके बताऊंगा। हाँ, कितने बजे ठीक करोगे? है, मैं कर लूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? बताओ ना। मैं कर लूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? अरे सामने मैं भी रहूंगा ना, एविडेंस रहना चाहिए ना, अरे जरूरी रहना क्या सामने। करोगे सामने रह के? मतलब मैं और वो लोग बात करेंगे तो आप सुनोगे? ये अच्छी बात थोड़ी होती है। हाँ, जरूर सुनूंगा। अच्छी बात मत सुनना सर, अच्छी बात नहीं होती, सुनना किसी की बात पड़ता सुनना, है। ठीक है? अरे मत सुनो सर, कोई बात नहीं है। वो सब छोड़ो, मेरे कान का फोड़ा कब काट रहे हो? मैंने कब बोला? तो मेरा लंड को मुट्ठी मार लो, मुंह में ले चुम्मा मार ले। आप आ जाओ ना ऑफिस में। मारेगा चुम्मा पक्का मेरे लंड का? यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लोग हैं, और 100 के 100 हम्म। देख लीजिए क्या करवाना है आपको। मेरा गांड का फोड़ा काट दो बस, बाकी कुछ मत करो मादर अरे चोदो। मैं क्या कह रहा हूँ, 100 लोग हैं यहाँ पे, हाँ, आप जो बोलोगे वैसे कर देंगे। पक्का? ठीक है? पक्का जी। तो ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे हाँ, आ मेन जाओ। टेबल पे बैठूंगा। बिल्कुल एक मेरा बिल्कुल। गांड का फोड़ा काटना, एक हाँ। मेरे दोनों, एक गोटी को चूसना, दूसरा बंदा एक- दूसरे गोटी को एक- चूसना, एक- तीसरा बंदा मेरा एक- मुंह में एक- लेना, ऊपर नीचे करना। एक कटरा जरूर लेके आना। कटर? हाँ। अरे मैं वेज हूँ यार, किसी का लंड काट के उसका लंड कबाब नहीं खा सकता मैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए फ्राई करवा दूंगा ना उसको। क्या करोगे? आपके लिए फ्राई करवा दूंगा ना उसको। अरे वो तो मेरे को रोस्ट करने आता है, अब तक मैं 12 दल्लों का लंड खा चुका हूँ। क्यों? अरे कोई बात नहीं है, आप पंडित थोड़ी हो जो आप खाओगे नहीं। मैं करता क्या हूँ पता है तुमको? अरे क्या करते हो? दल्ले का लंड काटता हूँ, वो जो होल रहता है ना हैं? सुसु वाला, उसके अंदर कितनों ऐसे का? सीख डालता हूँ, कितनों का? सीख, और उसको इधर कितनों रोस्ट का? करके ना बेंचो लंड कितनों सीख का? कबाब बना के अरे खाता हूँ कितनों का? बेंचो। मेरा पूछ रहे हो, कितनों का? 15 कितनों लोगों का। हैं? 15 लोगों का खाया अभी तक। खा चुके हो? हाँ, अच्छा चलो, अच्छी बात है। नमकीन टेस्ट आता है एकदम। चलो अच्छी बात है फिर तो। उसपे मिर्च मेरा भी मसाला आ मार जाना। देंगे ना, मेरा क्या भी आ- टेस्ट आता मेरा भी आ है। जाना, मेरा हेलो हेलो, जितेंद्र जी बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ मैडम बोलिए ना। जितेंद्र जी, क्रेडिट सेशन से बात कर रही हूँ। ये पेमेंट आपका पेंडिंग में चल रहा है, जो आपने ये पर्सनल लोन ले रखा है जी, तो ये पेमेंट आप कब तक क्लियर कर देंगे? इसको ना मैडम जी टाइम लगेगा। जी तो फिर भी आप हमसे टाइम ले लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, पर पेमेंट करा दीजिए इस 1 मंथ, हफ्ते क्योंकि का नहीं जरूरी मैडम, है। 6 महीने का टाइम लगेगा। 6 महीने का टाइम क्यों लगेगा? पैसे नहीं है ना हमारे पास। भाई पैसे नहीं है तो आप अरेंज करिए ना, ये कोई बात तो ही नहीं कि 6 महीने का टाइम लगेगा। जैसे लग रहा है कि घर से आपने कोई पैसा ले रखा है, वैसे आप बात कर रहे हो। सीधी बात है, लोन लेते ना उन्होंने बोला था ये आपकी घर की कंपनी है, इसको अपना समझ के भाई पैसा घर की भरना। कंपनी तो किसी की नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? उल्टी बातें मत करिए आप। हमने क्या उल्टी बात कही बताओ? पेमेंट तो आप वैसी बात ही कर रहे हैं कि लोन लेते टाइम घर का माफ करने के लिए तो नहीं बोल दिया था कि जो लोन ले लीजिए इसको मैं माफी कर दे रहा हूँ, आप करिएगा ही मत। बोला तो था मैडम, पर ये अब भी वो आप बोलूंगा तो बोल आप सकते मानोगे हैं। नहीं। भाई मानूंगी, भाई ना मानती मैं आपकी बात को, चलिए ठीक है मैं मान भी लेती, तो फाइल ही ना मेरे पास में आपकी आती। क्यों फाइल आई है आपकी वो मेरे हमने पास बोला में? है कि मेरा फाइल कलेक्शन में डाल के रखो आप लोग।
हम नहीं अच्छा, चाहते कि आप बाकी कनेक्शन लोग में डाल के रखो। मैं नहीं चाहता मुझे देखिए वीआईपी उल्टी ट्रीटमेंट बातें मिले। करेंगे, घर में विजिट करवा दूंगी, 4 आदमी घर पे आकर के आएंगे, गाली गलौज करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। गान फिर मार दूंगा जो पूरे गाली गलौज करेगा। पूरे बकचोद 2.5 का। लाख की बात करेंगे, तुम्हारी भी मारी जाएगी भेज फिर, दो, ये याद रखना। भेज दो 4 बंदों को, चारों की गांड मार के तुम्हारे एजेंसी में ना भेजना। तुम्हारी मेरा ना नाम कहीं मान ली जितेंद्र जाए, नहीं है। तुम ये देखना पहले, तुम्हारी ना कहीं चलो मान अब ली गांड जाए। में दम है ना प्रियंका अवस्थी मैडम, प्रिया चलो अवस्थी, ठीक है, भेज दो। तुम चलो पेमेंट मत करना इस मंथ, ठीक है, लंदन तुम नहीं देखना कि दूंगा, फिर 4 होता बंदे क्या है भेजो, तुम्हारे देखता हूँ साथ। किसके अभी गांड में दम में मेरी गांड मारने की बहन ये जो केस है ना तुम्हारा, ये लीगल में भी जाएगा, इतना पुड़िया याद बना रखना। के डाल ले तेरे अंदर मैडम। ठीक, ये केस अभी लीगल डालने में में भी दिक्कत जाएगा आवे और ना, तुम्हारा मेरे को बोल, मैं अभी आके घर तेरे में गांड में विजिट डाल भी के होगी, ऊपर नीचे तो कर तुम देता हूँ। पूरा 2.5 लाख रुपए तुरंत भरोगे, अबे समझे? गांड मारा, 1 रुपए का पेमेंट नहीं करूँ।